देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का मामला है इसके पीछे भारत मुलव्वस है। आए दिन ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे ये बात साबित होती है कि भारतीय एजेंसियां ना सिर्फ मुदाखलत कर रही हैं बल्कि बलूचिस्तान में नफ़रत भी फैला रही हैं, वो चाहे BLA हो, BLF हो, चाहे BYC जैसी तंजीमें हों जो इंसानी हकूक़ की आड़ में आके BLA और BLF की तर्जुमान बनी हुई हैं, उन सब की रूट्स भारत तक फैली हुई हैं। लातादाद ऐसे अकाउंट्स हैं जो बज़ाहिर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं और बलूचिस्तान में मुकीम हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं और यही वो वजह है जिससे ये प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान तक फैल रही है। क्योंकि मैदानी जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, भारत नहीं चाहता कि बलूचिस्तान तरक्की करे, भारत नहीं चाहता कि CPAC आगे बढ़े, भारत नहीं चाहता कि हमारे सिफारती ताल्लुकात बेहतर हों, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो बरकरार रहे। इसीलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च 2025 में मुल्क में तशद्दुद और सिक्योरिटी ऑपरेशंस में तेज़ी आई और नवंबर 2014 के बाद पहली बार दहशतगर्दों के हमलों की तादाद 100 से तजावज़ कर गई। सिर्फ मार्च के एक महीने के दौरान 105 हमले हुए जिसके नतीजे में 228 अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें 70 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, 60 से ज़ायद शहरी शामिल हैं। इस एक माह में 258 अफराद ज़ख्मी हुए जिनमें तकरीबन 130 सिक्योरिटी एहलकार और इतनी ही तादाद में आम शहरी शामिल हैं। और बलूचिस्तान इन सब वाक़यात में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस मसले का क्या हल है, कैसे दहशत निपटा जा सकता है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर आज़म और सेनेटर एनवारुल्लाह काकर साहब। बहुत शुक्रिया काकर साहब, आप मुझे ज्वाइन करें। काकर साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है, भारत सारे वाक़यात में मुलव्वस है। दो तरह के हल सामने आते हैं, एक तो ये कि एक जामे मिलिट्री ऑपरेशन हो, दहशतगर्दों का जड़ से सफाया किया जाए, दूसरा ऑप्शन पॉलिटिकल डायलॉग है। आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, आपके ख़्याल में इस वक्त सबसे पर्टिनेंट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, दहशतगर्दों के साथ कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग कोई ऑप्शन नहीं होता। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी है। पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है, पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच में होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। उसमें बसा औकात एक सियासी जमात का नुक्ता नज़र दुरुस्त होता है, दूसरे का दुरुस्त नहीं होता। बहरहाल जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है उसके साथ अग्री करते हुए वो पॉलिटिकल डायलॉग का आइडिया रहता है। ये नहीं होता कि लोग ख़ुद को हमलावर पैदा कर रहे हो, असैसिनेशन कर रहे हो और उनके साथ जो है ना कोई पॉलिटिकल डायलॉग दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों इस तरह की एक गलतफहमी पाई जाती है। टेररिस्ट को आपने दो ही सूरतें हो सकती हैं कि एक रियासत स्टेट एक्टर फरीक है और दूसरा फरीक नॉन स्टेट एक्टर है। इनमें से एक फरीक ने हारना होता है और दूसरे फरीक ने जीतना होता है। ये फैसला हमने करना है कि हमने किस फरीक के साथ रहना है और हम चाहते क्या है कि कौन सा फरीक जीते और कौन सा फरीक हारे। हमारे केस में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत बतौर फरीक जीते और ये जो RSS के दरपर्दा वो हैं लोग और इनके जो औलादें यहाँ पे घूम रही हैं, जिनको जो सरोगेट मदर इनकी RSS है और यहाँ पे ये BLA, BLF, TTP इन तमाम की सूरत में यहाँ घूम रहे हैं, इनको शिकस्त हो। ठीक। अच्छा काकर साहब, एक ओपिनियन ये भी सामने आता है कि ये एक इंसर्जेंसी है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें आम लोगों की सपोर्ट शामिल है। इस तनाजुर में इस मसले को कैसे हल होना चाहिए? देखिए बतूल, लोगों की सपोर्ट जो है ना हर वक्त तकसीम होती है। लोग कुछ जो है ना अबू जहल के साथ थे, कुछ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कुछ फ़िरौन के साथ थे, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये कहाँ पे लोगों की जो है ना 100% एक ही फरीक के साथ रहे। हमेशा लोगों की तकसीम होती है, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। आपने जो चीज़ देखना है वो ये देखना है कि क्या इखलाकी तौर पे उस फरीक की पोजीशन दुरुस्त है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली उस फरीक की पोजीशन दुरुस्त है, क्या जो मरवजा जिसको ज़ेटिजस्ट कहते हैं ना, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है कि ये इस दौर के जो मरवजा कवानीन है, जो नॉर्म्स हैं, उसके तहत वो दुरुस्त है। अगर उसके तहत वो दुरुस्त नहीं है, अगर बसा औकात कुछ लोग भी उनकी तरफ चले जाते हैं, वो लोग पलट के आ जाएंगे। आप अपना फोकस रखें, आप अपने
کام کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے. کل کو لوگ خود کش حملہ کے ساتھ ہو جاتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ اکثریت یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے نا خود کش حملے کر کے اپنے مسائل حل کریں, تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی ان کی طرف چلے جائیں گے, یا کسی نے روکنا ہوگا اس کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.